स्नाइपर्स, आपको यह देखना होगा कि बिटकॉइन की कीमत का क्या हो रहा है। इस सोमवार के पारंपरिक बाजार खुले हैं और बिटकॉइन ने अभी तक 58,300 के महत्वपूर्ण प्रतिरोध को पार नहीं किया है। हम वास्तव में चाहते हैं बिटकॉइन के लिए यह अगला कदम क्या है, यह निर्धारित करने के लिए 6 घंटे की समय सीमा को देखना शुरू करना, क्योंकि 58,300 बैल के लिए किसी भी मूल्य कार्रवाई की पुष्टि करने के लिए अभी बहुत महत्वपूर्ण है। इस स्तर से ऊपर यह मानता है कि यह इस संभावित नकारात्मक पक्ष का सबसे बुरा है, क्योंकि हम 69,000 पर सबसे ऊपर हैं और हम संभावित रूप से एक छोटी सी देखना शुरू कर सकते हैं। बिटकॉइन के लिए टर्म बॉटम अब उच्च मूल्य स्तर देखना जारी रखता है और संभावित रूप से 58,300 से ऊपर की इस सीमा के अंदर समेकित होता है। लेकिन यह निश्चित रूप से है अभी सबसे महत्वपूर्ण प्रतिरोध स्तर है और यह संयोग नहीं है। आज हमारी दैनिक कैंडल में 58,250 रुपये से कम 100 रुपये से कम शेयर मिली है। सबसे महत्वपूर्ण स्तर जो हमने यहां कई महीनों के लिए स्नाइपर्स चार्ट पर 58,300 पर रखा है, यह वो जगह है जहां वॉल्यूम है। यह भी सबसे महत्वपूर्ण चेक पॉइंट है और एथेरियम अभी बिटकॉइन चार्ट के सिद्धांत के साथ एक सममित त्रिकोण से बाहर निकलने के लिए संभावित रूप से तैयार 4373 का परीक्षण कर रहा है। और यह संभावित रूप से अमेरिकी डॉलर की कीमत के सिद्धांत को मूल्य खोज में ले जा सकता है, इससे पहले कि बिटकॉइन अपने पिछले सभी समय के उच्च स्तर से ऊपर जा सकता है। और यह निश्चित रूप से है एक संभावना है कि हमने बहुत सारे सिक्के प्रमुख समर्थन स्तर देखे हैं, जैसे कार्डिनल कल इस अत्यंत महत्वपूर्ण समर्थन से नीचे आ रहा है। 1.488 हमारे कला समूह के अंदर के लोगों के लिए। हमने कार्डिनल पर $1.49 पर एक लंबा स्थान स्विंग ट्रेड लिया। पहले से ही $1.68 पर 2 लक्ष्य मार रहे हैं, 8% मुनाफा। इस 4 घंटे के चार्ट पर याद रखें, यदि हम 58,300 से ऊपर हो जाते हैं तो न केवल हम खुद को पिछले साप्ताहिक ओपन से ऊपर रख रहे हैं, बल्कि हम प्रत्येक 4 घंटे से ऊपर भी पहुंच रहे हैं। स्थानीय क्लाउड जिसने हमें कई बार अस्वीकार कर दिया है। और अगर हम इस क्षेत्र से ऊपर आते हैं तो यह हमारे लिए एक समर्थन के रूप में बदलना शुरू कर सकता है। फिर कुछ माध्यम देखें। बिटकॉइन के मध्य $60,000 के स्तर पर वापस जाने के लिए उल्टा शब्द, या अगर यह बगल में आगे बढ़ना जारी रखता है तो सभी सिक्कों के लिए अधिक अवसर पैदा करता है। कौन सा समझा सकता है कि सिद्धांत क्यों? बिटकॉइन चार्ट संभावित रूप से ऐसा लगता है कि यह उस सममित त्रिकोण से बाहर निकलने के लिए तैयार है। और निश्चित रूप से बिटकॉइन के लिए 58,300 से नीचे रहना यह मानने जा रहा है कि 49,700 टेबल पर है। अगर हम कुछ नकारात्मक पक्ष देखना शुरू करते हैं तो इस तरह के एक महत्वपूर्ण स्तर पर आने वाली मात्रा की हल्की मात्रा को देखने के साथ, मैं नहीं देखता कि बैल क्यों नहीं है बिटकॉइन को 58,300 के बारे में वापस लाने वाला है, वास्तव में जल्द ही इसे समर्थन स्तर के रूप में वापस परीक्षण करने के लिए। और निश्चित रूप से जब हम डी को देखते हैं एक्स वाई बिटकॉइन के बाहर का वातावरण, क्योंकि यह एक है 4 आयामी चैनल, नोटिस करते हैं कि हम यहाँ कुछ शांति कैसे देख रहे हैं। यह 95.85 पर एक प्रमुख प्रतिरोध से ऊपर है। यह एक तरह से लग रहा है जैसे यह सिर्फ चाहता है यहाँ से पहले एक छोटा सा के लिए मजबूत करने के लिए एक और कदम बना रहा है और वो एस की अनुमति दे रहा है। और पी 500 आज 26 नवंबर को शुक्रवार को आए कुछ नुकसानों को ठीक करने के लिए कुछ उल्टा देखने के लिए। और निश्चित रूप से अगर हम शुरू करते हैं एस और पी 500 के साथ निरंतर ताकत देखने के लिए, जो कि बिटकॉइन के लिए गोल्ड और बिटकॉइन चार्ट के साथ बहुत सकारात्मक होने वाला है, जो 50 दिन के मूविंग एवरेज से नीचे है, हम इस स्तर से नीचे रहते हैं। जितना लंबा हम करते हैं यह यहाँ संकेत दे रहा है कि बिटकॉइन में बहुत अधिक ईंधन बचा है। तो 58,300 अब बेहद जरूरी है कि हम उस स्तर से ऊपर पहुंच जाएं। यह बुल्स के लिए एक बड़ी जीत है और हम कर सकते हैं। कुछ उल्टा लक्ष्यों के बारे में बात करना शुरू करें। 61,844 संभावित प्रतिरोध की तलाश में हमारा पहला उल्टा क्षेत्र होने जा रहा है और फिर 6 से 4,855 पिछले सभी समय उच्च, मेरी राय में हमारा पहला उल्टा लक्ष्य होने जा रहा है। और फिर हमारे पास यह बाजार संरचनात्मक प्रतिरोध है और यहाँ तक कि यह चैनल प्रतिरोध भी ऊपर है तो अभी भी है संभावित रूप से उनका बिटकॉइन उस $70,000 रेंज तक पहुंच सकता है और यहाँ तक कि इस समेकन क्षेत्र के अंदर भी रह सकता है। तो यह बहुत सकारात्मक होगा अगर हम सिर्फ 58,300 के बारे में गति देखते हैं। यह निश्चित रूप से नीचे रहने वाली मेज पर आने वाला है। एक बार फिर रेंज सपोर्ट अभी भी 49,700 है। अगर हम 100 दिन के दूसरे रिटेस्ट के लिए वापस आना शुरू करते हैं औसत, जब मुझे लगता है कि हम कुछ कमजोरी मान सकते हैं, लेकिन 56,000 से नीचे जाना इसका पहला संकेत होने वाला है, क्योंकि यह हमें हमारे वर्तमान साप्ताहिक खुले और उसके साथ नीचे रखता है। ट्यूनिंग के लिए आप सभी को धन्यवाद। आज स्नाइपर्स चैनल में मुझे उम्मीद है कि आपने कल के टर्नअराउंड मंगलवार को हमारे विश्लेषण का आनंद लिया होगा। तो यह एक बहुत ही दिलचस्प वीडियो होने जा रहा है और मैं अगली बार आप लोगों को देखूंगा। आइए इस वीडियो पर 100 लाइक्स हिट करें। मुझे पता है कि हम कर सकते हैं, इसे करें और जब तक अगला वीडियो स्नाइपर्स ना हो जाए।